एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो बहुत डिमांड पे थी कि हमारे काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसकी नीड पड़ सकती है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग बनाई है मैंने। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जितनी भी टोटल स्टेट वाइज और जितनी भी टोटल कलेक्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकती है वो सारी एक ही वीडियो के अंदर मैंने कंपाइल कर दिया है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर काउंसलिंग क्या क्या है, तो देखो आपको एक तो सबकी फ़ोटो स्टार्ट करा के अलग से फ़ोल्डर में रख लेनी है। अभी से ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको इन सब चीज़ों की नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए 8 से 10 अप्रॉक्सीमेटली कलर फ़ोटोग्राफ्स, जो भी आपने सबमिट करी है, जो कुछ भी आपने अपने नीट के फॉर्म में लगाई थी वही वाली फ़ोटोग्राफ्स आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपको 2 से 3 फ़ोटोकॉपीज़ करा लेनी है और ओरिजिनल आधार कार्ड तो रखना ही है। फिर वो जो हमारा नीट यूजी 2023 का आपने जो भी फॉर्म भरा होगा उसमें आपको कंफर्मेशन पेज आता है, तो वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसकी भी फ़ोटो स्टार्ट प्रिंट करा के आप करवा सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड आपका रखा ही होगा आप लोगों ने संभाल के, वो चाहिए, उसकी 2 फ़ोटो स्टार्ट करा लेना। फिर आपने ऑनलाइन अपना स्कोर कार्ड जो भी डाउनलोड करा है वो आपको प्रिंट कराना है और उसके बाद उसकी फ़ोटो स्टार्ट करानी है। फिर आपको 10th की जो मार्कशीट होती है उसके इक्विवेलेंट जो अलग अलग होते हैं, स्टेट बोर्ड्स के अलग है, तो आप देख लेना अपनी CBSE वाली, उसके अंदर आपकी जो इक्विवेलेंट मार्कशीट है 10th की वो, और उसके साथ साथ 11th और 12th। 10th की भी चाहिए, 11th की भी चाहिए और 12th की भी चाहिए। किसी किसी जगह पे आपकी सिर्फ 10th और 12th की लगती है, बट मोस्टली जैसे मेरे कॉलेज में BMS के में ये आपको 11th की भी सबमिट करनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका TC चाहिए होता है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो आपको वो लेना है। आपके स्कूल से ही आपको मिला होगा, तो उसकी भी आपको फ़ोटो स्टार्ट करा लेनी है और उसकी फ़ोटो स्टार्ट्स आपको रखनी है अपने पास। फिर आता है कहीं कहीं पे आपको फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट की नीड पड़ती है। जैसे हर कॉलेजेस का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। MBBS के कुछ कॉलेजेस हैं जो वहीं पे खुद ही अपना फ़िटनेस सर्टिफिकेट बना कर देते हैं, और बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनको फ़िज़िकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट की अगर बात करें वो आपको किसी MBBS डॉक्टर से बनवा कर उनको सबमिट करना पड़ता है। तो जैसे पर्टिकुलर कॉलेजेस का मुझे पता है अपने कॉलेज का, तो AUTC में अगर आप BMS का सोच रहे हो तो आपको ये बाहर से किसी भी MBBS डॉक्टर से फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर सबमिट करना होता है। और इसका जो फॉर्मेट है वो हमारी खुद की आपकी MCC की वेबसाइट पे भी मोस्ट प्रोबेबली होगा, कॉलेजेस की वेबसाइट पे भी होता है, और अगर पर्टिकुलर AUTC की बात करें या BMS की तो उन लोगों का फॉर्मेट मैंने अपने टेलीग्राम पे डाला हुआ है और आपको वेबसाइट से मिल जाएगा वैसे AACCC की। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट आता है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th करी है, लास्ट ईयर करी है, और उसके बाद आपने 1 साल का गैप लिया, 2021 में करी है, 22 आपका वेकेंट है, 23 में आपने पेपर दिया, तो आपको 1 ईयर का गैप अगर है या मोर देन 1 ईयर इससे ज़्यादा है तो आपको इसके लिए नीड पड़ती है गैप सर्टिफिकेट की। अगर आपने इसी साल 12th करी और इसी साल आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, दिस ईयर अगर आपने करा है अपना नीट का एग्ज़ाम और 12th दोनों, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे होगा, तो गैप सर्टिफिकेट बनता है आपका किसी भी, आप जैसे SDM ऑफिस है उसके बाहर आपके लॉयर्स वगैरह बैठे रहते हैं, आप वहाँ से बनवा सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई भी लॉयर है उनसे बोलकर आप पैसे देके गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, जिसके अंदर आपको ये लिखना होता है, उनका फॉर्मेट उनके पास होता है, वरना आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ये दिखाना होता है आपको कि आप किसी भी तरीके से किस चीज़ में इन्वॉल्व थे पूरा 1 साल, जैसे कि नीट की प्रिपरेशन आपने करी है तो वो दिखाना होता है, और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है पिछले जो भी सालों में आपने ड्रॉप लिया है। तो बेसिकली अगर आपने 1 से 2 से 3 साल जितने का भी ड्रॉप ईयर्स हैं आपके, उसमें आप काउंट करके लिख सकते हो कि नीट प्रिपरेशन, उसके बाद आप दिखा सकते हो। ये आपका कोई भी लॉयर या फिर आपका ये फॉर्मेट जो है उस पर आप SDM ऑफिस के बाहर साइन करवा सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, नेक्स्ट जो आपको चाहिए कि गैप सर्टिफिकेट तो 100% आपको हर जगह ही नीडेड पड़ेगा, और ये MBBS BMS जिस भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर लो सब जगह ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर कहीं कहीं पे आपको कोई एक वेरिफिकेशन ID भी मांग लेते हैं, जैसे आपकी वोटर ID, लेकिन इसकी वोटर ID की नीड नहीं पड़ती है, पर्टिकुलरली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो कोई जगह है जहाँ पर रिक्वायर हो सकता है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि आपको ये न्यू चाहिए होता है। करेक्टर सर्टिफिकेट की अगर बात करें तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको जैसे आप अपनी 12th करते हैं, 12th के जस्ट बाद आपको
स्कूल से मिलता है ये, ठीक है। लेकिन अब आपने अगर मान लो गैप ले लिया है, आपने ईयर ड्रॉप करा है, तो आपको ये रिन्यूड चाहिए, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये रिन्यूड लगाना होता है, वरना आपका रिजेक्ट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो अगर हम रिन्यूड की बात करें कि रिन्यूड करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो आपके 2 तरीके से आपको ये करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। करेक्टर सर्टिफिकेट अगर हम देखें तो आपको सबसे पहले ये मिल सकता है किसी स्टेशनरी की शॉप पे, और उसमें भी आप ले सकते हो, स्टेशनरी पे जाकर बोल सकते हो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, स्टेशनरी शॉप से आप ले सकते हो, या फिर आप अपने स्कूल में जाकर वापस से न्यू करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, रिन्यू करके वो आपको दे देंगे। उसमें जो स्टेशनरी वाला है उस शॉप से लेकर आपको किसी भी या तो प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए अपने, या गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि किसी स्टेशनरी से आपने करेक्टर सर्टिफिकेट ले लिया, उसमें आप पढ़ सकते हो। एक होता है सिर्फ अपने सेल्फ स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर, 2 फॉर्मेट्स में आता है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे भी प्रेजेंट होता है करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। उसके अंदर 2 फॉर्मेट्स जो है उसके अंदर आपका ये है कि एक तो आपके सेल्फ स्कूल के जो प्रिंसिपल जहाँ से आप पास आउट हैं वहाँ के साइन लगेंगे, आप वहीं से करवा सकते हो, उसमें लिखा होता है साफ साफ अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, ठीक है, सेल्फ अपने स्कूल के या फिर गवर्नमेंट स्कूल के कोई भी प्रिंसिपल आपको उसमें साइन कर सकते हैं। ये 2 फॉर्मेट में आपका अवेलेबल होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब कुछ आपको गूगल से भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे जाइए और अपना करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से ले सकते हो, वरना डायरेक्ट अपने पास आउट स्कूल में जाओ और वहाँ बोल दो आपको रिन्यू करके वो न्यू करेक्टर सर्टिफिकेट बना कर देंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद हमें चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र एडमिशन, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स को ही प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं। तो अगर आप वहाँ पे माइग्रेट कर रहे हो, मतलब आप बाहर से हैं महाराष्ट्र के अलावा किसी और जगह से, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड है। तो अभी अगर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में बात करें तो इसको लेने की नीड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है CET सेल एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी महाराष्ट्र के उसमें होता है, जिन्होंने वहाँ पे अप्लाई करना है उनके लिए। फिर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर, जब आप काउंसलिंग फिल करेंगे तो आपको सीट जब अलॉट हो जाएगी, सीट अलॉटमेंट के बाद वहाँ से आपको या तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आता है, सीट अलॉटमेंट का लेटर आता है किसी किसी कॉलेज से, तो और वहाँ पे वरना आपका अलॉटेड लिखा हुआ वाला कोई फॉर्मेट का पड़ा होगा, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के कॉलेज लेके जाएंगे। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है पर्टिकुलर कैटेगरीज वाइज, लाइक बहुत सारी कैटेगरीज है, SC ST OBC EWS, तो उन सबको अपने कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने होते हैं। तो ये वही है, आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, वो हमें चाहिए होता है। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होता है, वो चाहिए। बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट आपका रिन्यू होना चाहिए, उसकी डेट्स होती है जिसमें SC ST का लिखा हुआ है 31 मार्च से पहले, मतलब टिल 31 मार्च तक जो भी वैलिड हो वो वाला चाहिए नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए। OBC NCL का आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ये ऑल इंडिया कोटा का है। फिर ऑल इंडिया कोटा का अलग बनता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट कोटा का शायद अलग बनता है, इसे आप देख लेना। ये आपके पर्टिकुलर कास्ट वाइज है, तो रिजर्व कैटेगरीज इसमें चेकआउट कर सकते हैं। फिर ऐसी EWS सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसका फॉर्मेट आपको वहीं पे मिल जाता है EWS इशू कराने के लिए, वरना वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है। तो आपने अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाया होगा, तो वो भी 2 तरीके से बनता है, एक स्टेट वाला और एक सेंट्रल। तो ऑल इंडिया वालों को आपका सेंट्रल वाला लगता है, और वैसे स्टेट अगर आपको पर्टिकुलर स्टेट का चाहिए तो उसी स्टेट का, जैसे अगर आपको यूपी में एडमिशन चाहिए तो जहाँ तक है यूपी गवर्नमेंट के अंडर जो EWS है वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। ये उस सर्टिफिकेट की बात हो चुकी है। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ऐसी जो भी डिफेंस कैंडिडेट्स हैं उनकी पर्टिकुलर सेपरेट जो डॉक्यूमेंट्स लगती हैं, उसमें एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट होता है, एक एक्चुअल सर्विस सर्टिफिकेट। फिर अगर डिफेंस पर्सन है तो उसका एक पर्टिकुलर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, या फिर जो भी उन्होंने TC लिया है वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो लगेगा। ये स्पेसिफिक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जनरल डॉक्यूमेंट्स मैंने ऊपर बता दिए जो कॉमन है बिल्कुल। फिर ऐसी MKB कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऐसी बहुत स्टूडेंट्स जो हिली एरिया वाले हैं, उन लोगों के अलग से सर्टिफिकेट्स होते हैं। हिली एरिया सर्टिफिकेट ऑफ स्टूडेंट चाहिए उनके पेरेंट्स का कि वो हिली एरिया में रेजिडेंट हैं, वहाँ का चाहिए। और एनी प्रूफ शोइंग SSC HSC हिली विलेज, जो भी उनका पेरेंट्स का डोमिसाइल है वो लगता है। फिर आता है एक नेक्स्ट कैटेगरी, वो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो कि है PWD।
ठीक है। बहुत सारे लोग PWD से एडमिशन लेते हैं जिनको कुछ भी फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उनका एक सर्टिफिकेट दिखाना इंपॉर्टेंट होता है, सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी, जो कि डेजिग्नेटेड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट जो भी इसको इशू करेंगे वो आपके पर्टिकुलर, जैसे मुंबई है तो मुंबई का होगा, दिल्ली है तो दिल्ली का, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं वहाँ से इसको बनवाना होता है। उसके बाद आते हैं ऑर्फन रिजर्वेशन कैटेगरी डिपार्टमेंट्स, फिर आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू गेट, हाँ फिर बहुत सारी जगहों पे आपको कॉलेजेस में ना स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, तो ये उसके रिगार्डिंग लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके लिए जो भी फ़ी कंसेशन आपको करवानी है जिन लोगों को, उनको अपना फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट दिखाना है, 31 मार्च 2024 तक वो वैलिड होना चाहिए। फिर उनका जो बैंक का अकाउंट है स्टूडेंट का, वो आधार नंबर देना है जो किसी भी बैंक से लिंक्ड हो। फिर साथ साथ में स्टूडेंट को अपना पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ देनी होती है, पेरेंट्स का भी पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे हमें बहुत ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स कवर करने का। बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने ही चाहिए वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो आप अगर किसी ने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से जाकर या किसी स्टेशनरी से लेके अभी साइन करा के रख लो, और उसके साथ में फ़ोटोकॉपीज़ भी रखना। सिमिलरली आपका रिज़र्व कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट होता है उसमें टाइम लगता है आने में, और सब रिन्यूड होना चाहिए। ये एट दी लास्ट मोमेंट ये रिजेक्ट हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। फिर आपके पास आपकी TC, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट थी वो थी आपकी गैप सर्टिफिकेट। ये भी लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम करेगा, तो ये ऑन द स्पॉट बनवाने से अच्छा अभी से बनवा के रख लो। तो गैप सर्टिफिकेट, ये सारा इस वीडियो में हमने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बाकी कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और बहुत सारा सपोर्ट करो। नेक्स्ट टारगेट इज़ 5000+, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।